नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आम मुसलमानों को इस एतराज़ात से बचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर इस तरह के एतराज़ात होते रहते हैं नासमझ लोगों की तरफ से, और इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार उनके तरफ से वक्तन फ़वक्तन इस तरह के एतराज़ात होते हैं और आम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा आप हज़रात अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने का मुज़ाहरा फ़रमाएँ, और आपके करने के सिर्फ दो काम हैं। एक ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तमाम नेटवर्क पर, ताकि जिस तरह उनकी वीडियो हम तक पहुंची है हमारी वीडियो भी उन तक पहुंच जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पर्दे की अहमियत क्या है इस्लाम में। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखा जाए, और इस पूरा देखने से क्या होगा कि यूट्यूब वाले इसको हर जगह फिर शो करेंगे। लिहाजा आप अपने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा फ़रमाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलाम। जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? Why not? So I'm so sorry to say that आपने पर्दा किया है कॉटन से। I am कॉटन से पर्दा किया I am Muslim myself and मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है towards those people जो खड़े हो जाते हैं बुर्खा बुर्खा बुर्खा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले। और अब मैं सारे बुरखे आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली आंखों पे सालों को अंधा कर दो। Oh my God! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस तरह की वीडियो देखकर बड़ा अफसोस होता है कि इस्लाम के अंदर जो पर्दे का मकाम है उसका कितना मजाक उड़ाया गया है। गोया के असल जिम्मेदारी मर्दों पर करार दी गई कि मर्द अपनी आंखों का पर्दा करें, बाकी औरतों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये इंतहाई ख़तरे की बात है, इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मैं आप हज़रात के सामने कुरान हदीस से साबित करूँगा इंशाअल्लाह के अल्लाह ताला ने पर्दे को कितनी ज़्यादा अहमियत दी है, और ख़ास तौर पर सिन्फ़ नाज़िक की वज़ा कता और वज़ा और साख्ती फितरत ने ऐसी बनाई है कि इसे सरापा सतर कहना चाहिए। यही वजह है कि खालिक फितरत ने बिला ज़रूरत इसके घर से निकलने को बर्दाश्त नहीं किया, क्या ताकि गोहर आबदार नापाक नज़रों की हवस से गर्द आलूद न हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और टिकी रहो अपने घरों में और मत निकलो पहली जाहिलियत की तरह बन ठन कर। पहली जाहिलियत से मुराद इस्लाम से पहले का दौर है, जिसमें औरतें बेहिजाब बाजारों में अपनी निस्वानियत की नुमाइश किया करती थी। पहली जाहिलियत के लफ्ज़ से गोया पेशगोई कर दी गई कि इंसानियत पर एक दूसरी जाहिलियत का दौर भी आने वाला है, जिसमें औरतें अपनी फितरी खुसूसियात के तकाज़ों को जाहिलियत जदीदा के सैलाब की नज़र कर देंगी। कुरान करीम कुरान की तरह साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिन्फ़ नाज़िक को सरापा सतर करार देकर बिला ज़रूरत इसको बाहर निकलने को नाजायज़ फरमाया है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरअतु औरतुन फ़इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि औरत सरापा सतर है, पस जब वो निकलती है तो शैतान इसकी ताक झांक करता है, और अगर ज़रूरी हवाइज के लिए इसे घर से बाहर कदम रखना पड़े तो इसे हुक्म दिया गया कि वो ऐसी बड़ी चादर ओढ़कर बाहर निकले जिससे पूरा बदन सर से पांव तक ढक जाए। सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। तर्जुमा यह है कि ए नबी जी अपनी बीवियों, साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि वो जब बाहर निकलें तो अपने ऊपर बड़ी चादरें
झुका लिया करें। मतलब ये कि उनको बड़ी चादर में लिपट कर निकलना चाहिए और चेहरे पर चादर का घूंघट होना चाहिए। पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दौर में ख़वातीन इस्लाम का यही मामूल था। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इरशाद है कि ख़वातीन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज के लिए मस्जिद आती थी तो अपनी चादरों में इस तरह लिपटी होती थी कि वे पहचानी नहीं जाती थी। मस्जिद में हाजिरी और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनने की उनको ममानियत नहीं थी, लेकिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को भी ये तलकीन फरमाते थे कि उनका अपने घरों में नमाज पढ़ना उनके लिए बेहतर है। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत के अंदर भी इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिक्कत नज़र और ख़वातीन की इज्जत और हुर्मत का अंदाज़ा कीजिए कि मस्जिद नबवी में अदा की गई एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के लिए इसके बजाय अपने घर में नमाज पढ़ने को अफजल और बेहतर फरमाते हैं। और फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में जो नमाज अदा की जाए उसका मुकाबला तो शायद पूरी उम्मत की नमाजें भी ना कर सकें, लेकिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इब्तिदा में नमाज पढ़ने के बजाय औरतों के लिए अपने घर में तन्हा नमाज पढ़ने को अफजल करार देते हैं। ये है शर्म व हया और इफ़्फ़त व अज़मत का वो बुलंद तरीन मकाम जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन इस्लाम को अता किया था और जो बदकिस्मती से तहज़ीब जदीद के बाजार में आज बहुत सस्ते दामों बिक रहा है। मस्जिद और घर के दरमियान तो फिर भी फासला होता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के कानून सदर का यहाँ तक लिहाज किया कि औरत के अपने मकान के हिस्सों को तकसीम करके फरमाया कि फ़लाँ हिस्से में उसका नमाज पढ़ना फ़लाँ हिस्से से नमाज पढ़ने से अफजल है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की सबसे अफजल नमाज वो है जो अपने घर की चार दीवारियों में अदा करे और इसका अपने मकान के कमरे में नमाज अदा करना अपने सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है और पिछले कमरे में नमाज पढ़ना आगे के कमरे में नमाज पढ़ने से अफजल है। बहरहाल इरशाद नबवी से ये बात मालूम होती है कि औरत हत्तुल वुसा घर से बाहर ना जाए, अगर जाना पड़े तो बड़ी चादर में इस तरह लिपट कर जाए कि पहचानी तक ना जाए। और ये ज़रूरत आजकल बुरके से भी पूरी हो सकती है, इसलिए बुरका पहनकर भी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है कि मर्दों की नज़रों से अपने आप को छुपाए। इसी तरह औरत घर से बाहर निकले तो इसे सिर्फ यही ताकीद नहीं की गई कि चादर या बुर्का ओढ़ कर निकले, बल्कि गोहर नायाब शर्म व हया को महफूज रखने के लिए मजीद हिदायत भी दी गई। मसलन मर्दों को भी और औरतों को भी ये हुक्म दिया गया कि अपनी नजरें नीची और अपने इस्मत के फूल को नजर बद के बाद समूम से महफूज रखें। सूरह नूर में आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि नबी मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़गी की बात है और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला इससे बाखबर है। इसी तरह औरतों को फरमाया वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी इस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत का इज़हार ना करें मगर ये कि मजबूरी से खुद खुल जाए। ये हिदायत औरतों को भी दी गई, मर्दों को भी दी गई। इससे बखूबी ये बात मालूम हुई कि पर्दे का हुक्म औरतों को भी दिया गया है और अगर कोई औरत पर्दा ना करे और वो अपनी जीनत को जाहिर करे, बेपर्दगी करे, तो फिर मर्दों का अलग हुक्म है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखे। लिहाजा इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करना और पर्दे के ख़िलाफ़ बोलना ये इंतहाई नामुनासिब बात है। इस हवाले से इस्लाम का मजाक उड़ाना ये मुसलमानों के लिए भी एक बहुत शर्म का मकाम है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने से हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।